स्वर्गीय द्वारकानाथ शास्त्री जी, जिनका हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ा नाम है उनका, तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा। जो उनके सुपुत्र हमारे साथ गंगाधर महाराज जी हैं। महाराज जी, 27 अप्रैल सोमवार को सुबह 4 बजे इस कहानी में क्या छुपा हुआ है? ये कुछ जो आज की युवा पीढ़ी है शायद उनको नहीं पता है। सुहांजना एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और वहाँ के एक लोग जो हैं, जम्मू ही नहीं काफ़ी भारतवर्ष के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और आप वहाँ जो है वो वर्ष के लोग हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन उसकी कहानी क्या जुड़ी, जो 27 अप्रैल सोमवार की सुबह 4 बजे की कहानी है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, महाराज श्री के बारे में आपने पूछा। पहले मैं विनती करूं आपके माध्यम से कि महाराज श्री जैसे जो सिद्ध पुरुष हैं, इन लोगों के लिए स्वर्ग बड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए कभी भी इनको स्वर्गीय नहीं कहना है। गौलोकवासी, गौलोकवासी महाराज श्री, इन्होंने समाधि ली है 27 अप्रैल 1992 को सोमवार सुबह 4 बजे। और 4 बजे जब समाधि ली, उससे पहले इन्होंने पवित्र सरोवर में स्नान किया। आज भी लोग वहाँ स्नान करते हैं, हम सब भी वहाँ हर त्योहार को स्नान करते हैं। स्नान करके महाराज जी आए और एक तख्त बनाया था जिसके नीचे चंदन, आम, देसी घी, ये सब बहुत सा हवन, ये सामग्री रखी थी। और माताश्री और महाराज श्री दोनों उस तख्त पर पद्मासन में बैठे और बैठ करके वहां एक सज्जन था जिसने ये सारा महाराज श्री का ये परलोक गमन का दृश्य देखा, रतन सिंह। तो उन्होंने बताया कि माचिस वगैरह तो वहां कोई नहीं रहती थी। देखते ही देखते जैसे वो बैठे, अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसे हम शास्त्र की भाषा में योगाग्नि कहते हैं। योगाग्नि प्रकट करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके द्वारा सहज चलते चलते कई चमत्कार हो जाते थे और वो पर्दे डालते थे अपने चमत्कारों पे कि ये मैंने नहीं किया, ये आपको ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो बड़े वास्तविक महापुरुष थे। चमत्कारों पर वो स्वयं भी विश्वास नहीं करते थे। ऐसे सिद्ध पुरुषों को स्वयं भगवान ही आकर के सुविधा प्रदान करते हैं। ये स्वयं नहीं कुछ चमत्कार करना चाहते, ये सिद्धियों के पीछे नहीं घूमते। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां इन महापुरुषों के सिद्धों के पीछे पीछे घूमती हैं। इसलिए 27 की सुबह 4 बजे जब समाधि ली, तो समाधि देखते ही देखते गांव में खबर पहुंची और कई लोगों ने जब आकर के देखा, उनमें से 2-4 लोग थे जिन्होंने लाइव, मैं कहूं बिल्कुल समाधि को जीवित देखा कि अग्नि बड़ी प्रचंड प्रज्वलित हो रही है और महाराज श्री के चौड़े सीने से मांस पिघल पिघल कर नीचे गिर रहा था। ये ज्ञान, चाचा ज्ञान जी ने हमें बताया। और मैं बड़ा हैरान हूं कि मुझे चाचा जी ने बताया कि फिर भी उनके चेहरे पे एक बड़ी अद्भुत मुस्कुराहट थी। मांस पिघल कर गिर रहा है और उन्हें उस चीज का कोई दुख या क्लेश नहीं है। एक आनंद की शटाशायी थी उनके अंतरंग में, उनके भीतर एक आनंद ही आनंद हुलारे ले रहा था, मानो कोई सिद्ध पुरुष अपने लोक को जा रहा हो। और ज्ञान जी जिन्होंने देखा चाचा जी ने, उन्होंने भी मुझे बताया कि तब हमारे मन में भी ये भाव आया कि कोई दिव्य पुरुष अपने दिव्य धाम को जा रहा है। कोई बुरा विचार ही नहीं आया और हिम्मत नहीं हुई हमारी कि हम इनसे पूछें, इनको रोकें। हाथ जुड़ गए तब सबके, जिन्होंने देखा, और सर झुक गए कि ये कोई लीला हो रही है। और महाराज जी ने समाधि से पहले, समाधि लेने से पहले सरोवर स्नान करके जब आए, अपने कर कमलों से अनमोल वचन लिखे हैं, ईंट के एक छोटे टुकड़े के साथ, जिसमें लिखा था कि हमारे जाने का अफसोस न करें, वले के कीर्तन करें। हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में न देखते हुए किसी दरिद्र नारायण पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। ये बहुत बड़ा इसके पीछे एक, मैं कहूं कि
बड़ी सोच छुपी हुई है कि कल को हमें चाहने वाले नए पंथ की स्थापना न कर दें। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कलयुग में प्रकट किन्न बहुपंथ, इतने पंथ हो गए हैं कि क्या कहें हम। जिसको दो लोग प्रणाम करते हैं वो नया भगवान बनकर के समाज में सामने आ जाता है। महाराज श्री चाहते तो सोने के आश्रम बना सकते थे, आप सब जानते हैं उनका प्रभाव, पर वो ऐसे वास्तविक और सिद्ध त्यागी महापुरुष थे जिन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मेरा कोई शिष्य नहीं है। आज बहुत से लोग लिखते हैं शास्त्री जी का परम शिष्य, उनका कोई शिष्य नहीं है, सब हम आप सब उन्हें चाहने वाले हैं, सब उनको चाहने वाले लोग हैं हम। तो बंधुओं, मैं जो चर्चा कर रहा हूं, इस मैसेज के पीछे देखो कितनी गहराई है कि कोई नया पंथ ना शुरू हो जाए, कोई नया, मैं कहूं कि एक नया मार्ग ना शुरू हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सरल अपना स्वधर्म है सनातन, उसी धर्म के अंतर्गत रहते हुए हमें अपना कार्य करना है। और जो मुझे चाहने वाले हैं वो मुझे गरीबों में देख लें, दरिद्र नारायण गरीब को कहते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या फिर आप कह लीजिए कि पूरा विज्ञान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण करो, पोल्यूशन बहुत है। महाराज श्री ने समाधि के समय 1992 में कहा कि मुझे जो चाहते हैं वो मुझे पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। ये कितना बड़ा एक यूनिवर्सल उन्होंने सत्य सामने रखा है। तो ऐसे सिद्ध के दिव्य कई और चरित्र, और आगे उन्होंने लिखा था जैसे सब लोग समाधि की प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। एक मटेरियलिस्टिक आदमी जो सिर्फ मटेरियल में ही रहता है, सुबह से शाम तक पैसे बटोरने के चक्कर में, वो क्या समाधि पे बोलेगा, क्या समाधि को समझेगा। बहुत से कथा कथित, बहुत से मैं कहूं कि ऐसे लोग जो अपने आप को पंडित कहलाते हैं, जहाँ चार ऐसे कुछ कथा कथित लोगों की किताबें पढ़ करके बोलना शुरू कर देते हैं समाधि की। उन्हें क्या मालूम समाधि के विषय में, हम भी पूरा नहीं जानते। सही कहूं, समाधि भाषा तो मैं कहूं ये शास्त्र की परम गोपनीय रहस्यमयी भाषा है। तो समाधि और मृत्यु, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मृत्यु वो है जिसमें मरने वाला भयभीत है, जिसमें मरने वाला मरना नहीं चाहता, और समाधि वो है जिसमें मरना शब्द ही नहीं है। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊंगी मैं पूर्ण परमानंद। महाराज श्री समाधि के समय भी मुस्कुराते हुए, समाधि के समय मानो जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाए, ये समाधि प्रक्रिया है। 8वीं स्टेज है समाधि जाकर के, उसके पहले 7 क्रियाएं हैं। तो जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाए, वैसे ही ये सिद्ध पुरुष लोग समाधि प्रक्रिया द्वारा जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। बिंदु से सिंधु की ये क्रिया है। तो बंधुओं, इसलिए महाराज जी ने ये भी लिखा कि पुलिस किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि वो समाधि को नहीं जानते। और माता श्री के लिए लिखा कि चंपा जी मेरा अभिन्न हृदय होते हुए मेरे साथ जा रही हैं। अभिन्न का मतलब होता है जो कभी भिन्न था ही नहीं, जो एक ही है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें, कहने को 2 हैं, किरण शब्द अलग है, सूर्य अलग है, पर ये एक ही है। वैसे ही माता श्री और महाराज जी दोनों एक ही हैं।